हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग ये जो है मिनरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन देख चुके थे। और अभी हम लोग मिनरल पे ध्यान देंगे। मिनरल प्रोडक्शन और मिनरल रिजर्व, और वो क्या है, भारत और विश्व दोनों के हिसाब से देखेंगे हम लोग। भारत और विश्व, ये आपके आर ओ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आता है काफ़ी एग्ज़ाम में भी, और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी आएगा। और यूपीएससी वगैरह में भी कभी कभी पूछता है ये ऐसा क्वेश्चन। पहले तो काफ़ी पूछता था, अब नहीं, अब ज़्यादा नहीं पूछता, फिर भी पूछता है। खासकर क्रम वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट की तरह तो पूछ लेता ही है। और यूपी के स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम में तो डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आप आर ओ के लिए विशेषकर, और फिर यूपी का जो पीसीएस होने वाला है उसके लिए आप इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाला हो चुका था, अभी हम लोग खनिज वाला करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत में खनिज उत्पादन एवं संचित भंडार, जो लेटेस्ट डेटा है वो 2021-22 का ही है। ठीक, ये खनिज उत्पादन में शीर्ष राज्य, और ये संचित मतलब रिजर्व, किस स्टेट के पास में रिजर्व ज़्यादा है और उत्पादन कितना कर रहा है वो अलग अलग होता है। उत्पादन में हो सकता है रिजर्व उसके पास कम हो, कम भंडारण हो, लेकिन उत्पादन वो ज़्यादा कर रहा हो। किसी किसी के पास संचित भंडार ज़्यादा होंगे पर उत्पादन कम कम हो रहा हो, तो इस वजह से ये अलग अलग हो जाते हैं। कभी कभी पूछता है ऐसा कि कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, या फिर कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो भंडारण और उत्पादन दोनों में अंतर है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ। जो लोग जानते हैं वो लोग आप देखें। बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पे है उड़ीसा, दूसरे नंबर पे गुजरात झारखंड। उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। और संचित भंडार में कौन है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो आंध्रा बीच में घुस गया है संचित में। बाकी उड़ीसा और गुजरात का नाम आप याद रखिएगा बॉक्साइट के मामले में। ठीक है। टिन, टिन का देखिए छत्तीसगढ़ जो उत्पादन में शीर्ष है, और रिजर्व में देखिए हरियाणा और छत्तीसगढ़। मतलब हरियाणा में रिजर्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कोयला, कोयला देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है, वैसे जीएस में भी इंपॉर्टेंट है, और हर जगह इंपॉर्टेंट है ये। कोयला का, पेट्रोलियम का, ये सारा कुछ। और देखिए इसमें क्या है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये है। मतलब ये प्रोडक्शन में है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी। रिजर्व में देख लीजिए, रिजर्व में झारखंड नंबर 1 पे है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी ये था उत्पादन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, झारखंड पहले आ गया है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वैसे ही बने हुए हैं रिजर्व में। और यहाँ उत्पादन में झारखंड है ही नहीं टॉप 3 में। ठीक है। कोयला की सर्वाधिक खानें भी देख लीजिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एमपी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, झारखंड में है सर्वाधिक खान, और उसके बाद है पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद है एमपी। ठीक, आपके लिए होमवर्क है। रानीगंज, झरिया कहाँ पे है देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, एमपी। उसके बाद है महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र, उसके बाद है उड़ीसा। एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा मैग्नीज के उत्पादन में है। मैग्नीज ज़्यादा नहीं पूछता है, फिर भी देख लीजिएगा। और उड़ीसा, कर्नाटक भंडार में है, उड़ीसा, कर्नाटक और एमपी। ठीक, सीसा और जस्ता, इसमें तो एक छत्र राज्य है राजस्थान का। कौन सी माइन है जस्ता के लिए, चलो जावर माइन है, बता देता हूँ। ठीक है, और भी देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए सीसा धातु के लिए राजस्थान में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात ये रिजर्व है। और जस्ता के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी। ठीक, राजस्थान के लिए, सॉरी जस्ता के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी। सीसा के लिए भी राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो ये दोनों अलग से आप याद रखिएगा, सीसा के लिए अलग और जस्ता के लिए अलग। आगे देखिए क्रोमाइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्रोमाइट, फिर भी देखिए उड़ीसा, महाराष्ट्र, और इधर क्या है, उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड। क्रोमाइट पूछता नहीं है, पर आप फिर भी उड़ीसा को आप दिमाग में रखिए। बायराइट्स ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखिए। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना रिजर्व में। कैल्साइट में क्या है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश
और इसमें क्या है, रिजर्व में राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। लिग्नाइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिग्नाइट क्यों? क्योंकि ये कोयले का एक प्रकार है और ये कुछ विशेषताएं भी हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा। फिलहाल देखते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट में टॉप 1 पे कौन है? टॉप पे तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। आप जो कोल रिजर्व है देखेंगे, उसमें लिग्नाइट जो है वो इन्हीं 3-4 राज्यों में भी मिलता है। जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में। लेकिन अभी क्या है प्रोडक्शन में? तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। रिजर्व में क्या है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व ज़्यादा रख रहा है, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ कम कर रहा है। तांबा में देखिए, तांबा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए तांबा में एमपी आगे निकल गया। ठीक है, कभी राजस्थान आगे हुआ करता था। तो एमपी, राजस्थान और झारखंड, एमपी, राजस्थान और झारखंड तांबा में। खेतड़ी माइन कहाँ पे है? ये आपके लिए होमवर्क है, और किसके लिए फेमस है। आगे देखिए, राजस्थान रिजर्व में क्या है? राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो ये कि राजस्थान, देखिए ये तांबा के उत्पादन में एमपी आगे निकल चुका है राजस्थान से। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है अगर कुछ चेंज होता है ना डाटा, क्योंकि राजस्थान काफ़ी टाइम से आगे चल रहा था और यहाँ पे क्या हो गया? एमपी आगे निकल गया। यहाँ देखिए राजस्थान, झारखंड और एमपी रिजर्व में है। रिजर्व में तो राजस्थान ही है। लौ अयस्क, आयरन ओर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ इसकी जो लौ अयस्क की जो खाने हैं जिस अलग अलग राज्यों में, उन खानों का नाम भी आप याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि कौन से खान से, मतलब ये इस खान से कौन सा प्रोडक्शन होता है। कभी तांबा पूछेगा, कभी आयरन और कभी मैग्नीज, कभी हीरा, कभी सोना। ठीक है, तो ये आप पढ़ते वक्त याद रखा करिए, एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है सारा कुछ। लव एस में देखिए उड़ीसा टॉप पे है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ठीक है, आगे इसमें देखिए हेमेटाइट। हेमेटाइट में लव एस्क में कई सारे लव एस्क हैं जो जिसमें कि कुछ टॉप क्वालिटी के हैं, कुछ उससे थोड़े से कम हैं। तो देखिए हेमेटाइट का है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, मैग्नेटाइट में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आप हेमेटाइट का याद रखिएगा, और जनरली लौ एस का मतलब यही से होता है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। अभ्रक इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लीजिए, अभ्रक में आंध्र प्रदेश। कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान। देखिए लौ एस्क समग्र यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्व में, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड। ये मैं भूल रहा था, समग्र रूप से कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड। मतलब कर्नाटक और उड़ीसा जो है वो मतलब इसमें काफ़ी वो है, इम्पोर्टेंट है इसके लिए, लौ एस के लिए। ठीक है, और झारखंड। अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान रिजर्व में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आगे देखते हैं, हीरा, हीरा में एमपी। ठीक है, और देखिए रिजर्व में है एमपी, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों हैं। स्वर्ण धातु, कर्नाटक, स्वर्ण धातु भंडार देखिए कर्नाटक में भी, कर्नाटक पहला नंबर पे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग पे भी जोर पड़े, क्योंकि ये पूछता है। स्वर्ण का भी पूछेगा, गोल्ड का पूछेगा, आयरन का पूछेगा, कोयला का पूछेगा, हीरा के लिए भी पूछेगा। हीरा की एक माइन है एमपी में, काफ़ी फेमस है, आपके लिए होमवर्क है, आप देखिएगा। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बुक्स वगैरह में तो आई है। ठीक, ये देखिए प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक भंडार बिहार में प्राप्त हुआ है, 44%। ठीक है, तो ये आप फैक्ट भी याद रखिएगा कि बिहार में जो है सर्वाधिक भंडार मिला है। बहुत सारे खनिज अभी मिलते जा रहे हैं जिनका कभी कोई जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, कोई बिहार में मिल रहा है, कोई लद्दाख में मिल रहा है।
तो अभी आप याद रखिए, प्राथमिक स्वर्ण रस का सर्वाधिक भंडार बिहार में मिला है 44%। लगभग भारत में जितने रिजर्व हैं उसमें बिहार का रोल 44% है। आगे देखिए चांदी। चांदी में कौन है टॉप पे? कर्नाटक, राजस्थान और कर्नाटक, ये पहले से बना हुआ है। चांदी कट रही है राजस्थान में और कर्नाटक में। ठीक है, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक ये रिजर्व में है। झारखंड आ जा रहा है बीच में। झारखंड में बहुत से मिनरल है भाई, लेकिन फिर भी झारखंड की स्थिति देखो, सब पॉलिटिकल एजेंडा है। खैर, कच्चा तेल देखिए, अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र आप इसे इसी नाम से याद रखिएगा, चाहे मुंबई हाई हो, चाहे मुंबई का वो एरिया हो, आंध्र प्रदेश का एरिया हो, बस आप अपतटीय क्षेत्र याद रखिएगा, क्योंकि किसी राज्य में नहीं आ रहा तो हम इसे इसी नाम से याद रखेंगे। ठीक है, अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद असम। देखिए, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि राजस्थान, कभी मुंबई या महाराष्ट्र हुआ करता था या गुजरात हुआ करता था, फिर भी आप, या आंध्रा हुआ करता था, पर आप कच्चा तेल के लिए आप राजस्थान का नाम ध्यान रखिएगा। अगर अपतटीय क्षेत्र नहीं दिया हुआ है तो राजस्थान टॉप पे होगा प्रोडक्शन में, और फिर गुजरात, और उसके बाद असम। ठीक है, बोंगाई गांव कहाँ पे है? बोंगाई, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए रिजर्व। रिजर्व में क्या है? अपतटीय में ही रिजर्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद असम में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान में है। ठीक है, अपतटीय, असम और गुजरात और राजस्थान। देखिए यहाँ पे असम गुजरात पहले आ गया है, जबकि यहाँ पे प्रोडक्शन में क्या है, राजस्थान पहले नंबर पे है। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कच्चा तेल भी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक प्राकृतिक गैस भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट बना लीजिए। ठीक है, अब तटीय क्षेत्र देखिए इसमें भी है, प्राकृतिक गैस में असम है, राजस्थान है और त्रिपुरा है। नया खिलाड़ी आ गया त्रिपुरा, बाकी जो है वो असम राजस्थान तो ही है। राजस्थान का आपने देखा ही था, दूसरे नंबर पे था। और यहाँ पे क्या है, अपतटीय असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। रिजर्व में असम आगे चल रहा है ना, आंध्र प्रदेश भी और राजस्थान तीसरे चौथे नंबर पे। राक फॉस्फेट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, राजस्थान एमपी, झारखंड राजस्थान एमपी। डोलोमाइट सॉरी एस्बेस्टस, आंध्र प्रदेश राजस्थान, राजस्थान कर्नाटक झारखंड। डोलोमाइट गुजरात तेलंगाना कर्नाटक, और ये है रिजर्व में एमपी, आंध्रा और छत्तीसगढ़। फेल्सपार इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखिए, तेलंगाना कर्नाटक गुजरात, राजस्थान तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ग्रेनाइट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्नाटक राजस्थान, कर्नाटक एवं राजस्थान, दूसरे नंबर पर झारखंड, मतलब दोनों के एक ही स्थान पर रख दिया है। और रिजर्व में क्या है, राजस्थान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये देखिए ग्रेफाइट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जान लीजिए कि रिजर्व मतलब ये कहाँ कहाँ मिलता, कहाँ कहाँ है, रिजर्व ही उसका इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट का। तो देखिए उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, प्रोडक्शन में उड़ीसा है। ग्रेफाइट पेंसिल में यूज़ किया जाता है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व है, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में। जिप्सम इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान गुजरात तमिलनाडु। देखिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, फिर भी नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, मतलब इसका ये है कि मतलब मैं अपने आप पे रिस्क नहीं ले रहा, आप इसे खुद पढ़ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूछता नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ तो आप लिख करके पढ़ लीजिए। लाइमस्टोन देखिए, चूना पत्थर, ये है राजस्थान एमपी और आंध्र प्रदेश, और रिजर्व में है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। कैडमियम, कैडमियम रॉड किस लिए यूज़ होती है? इसका जो यूज़ है वो परमाणु रिएक्टर में होता है। कैडमियम किसके लिए है? कैडमियम और बोरान, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कैडमियम एवं बोरान की रॉड किस लिए यूज़ की जाती हैं, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, राजस्थान इसका जो है प्रोडक्शन टॉप कर रहा है, और रिजर्व का कोई वो नहीं है। कोबाल्ट का देखिए, प्रोडक्शन कुछ नहीं, रिजर्व है यहाँ पे, उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड। निकेल कोबाल्ट ये दोनों मतलब साथ साथ ही मिलते हैं, नाम भी साथ साथ आता है, पर फिर भी यही है स्थिति इसकी भी है, उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड। ठीक है,
इसलिए इनकी इन दोनों की स्थिति भी सेम दिख रही है। मैग्नेसाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। आगे देखिए मैग्नेसाइट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टंगस्टन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनियम, प्लेटिनम, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्लेटिनम तो नहीं, पर प्लेटिनम फिलहाल जो है वो आभूषण वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वर्ण के बाद, सोने के बाद अब लोग थोड़ा सा आगे गए हैं, सो गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम पे आ गए हैं लोग। तो मैग्नेसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, और उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। टंगस्टन में प्रोडक्शन नहीं दिखा रहा है, रिजर्व देखिए कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। प्लेटिनम में भी उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड। यूरेनियम देखिए, क्योंकि भाई इसका बहुत बड़ा रोल है आपके एनर्जी प्रोडक्शन में, और ये है आंध्र प्रदेश, यूरेनियम। ठीक है, अभी लिथियम के भंडार भी मिले हैं कहीं इंडिया में, और काफ़ी चर्चा में है, करंट अफेयर में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, यूरेनियम आंध्र प्रदेश ये रहा, और प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी। बेंटोनाइट राजस्थान, गुजरात, और राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हो गया आपका खनिज उत्पादन भारत से संबंधित। अब देखेंगे हम वैश्विक, विश्व खनिज उत्पादन एवं जो है संचित भंडार संबंधी आंकड़े 2021-22। अयस्क शीर्ष उत्पादक और भंडारण में शीर्ष मतलब रिजर्व, वही है क्रम। लौ अयस्क देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ब्राजील। इंडिया नहीं है इसमें। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, और भंडारण में है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रसिया। चाइना जो है प्रोडक्शन में हर जगह है इस समय। ठीक है, ब्राजील में, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रसिया जो है वो रिजर्व में है। बॉक्साइट देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चाइना, गिनी, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया। एल्युमिनियम ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, चाइना, रूस और इंडिया, रिजर्व नहीं अवेलेबल है। निकल इंपॉर्टेंट नहीं है, टंगस्टन, एंटीमनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। निकल में है इंडोनेशिया, फिलीपींस, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। चाइना, वियतनाम और रसिया। चीन, चाइना, रसिया और वियतनाम। चाइना, ताजिकिस्तान और रसिया एंटीमनी में है, और चाइना, रसिया, बोलीविया और किर्गिस्तान ये है रिजर्व में, एंटीमनी के रिजर्व में। आगे देखते हैं कोयला। देखिए कोयला ये इंपॉर्टेंट है, तांबा इंपॉर्टेंट है, जस्ता भी है, कच्चा तेल भी है, हीरा भी है, सोना भी है, ग्रेफाइट नहीं बहुत। तो ये आप पूरे डाटा अच्छे से आप दिमाग में रखिएगा। कोयला में देखिए चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। चाइना तो टॉप पे ही है, अमेरिका, रसिया और ऑस्ट्रेलिया। चाइना में कोयला की एक माइंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसका नाम ढूंढ लीजिए, सांसी सैंसी। ठीक है, तांबा का देखिए चिली, चुकी कमाटा। चिली, पेरू और चाइना। चुकी कमाटा कहाँ की है, सबसे ज़्यादा फेमस माइन, तो आप उसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए तांबा के प्रोडक्शन में चिली, पेरू और चाइना, और चिली, ऑस्ट्रेलिया और पेरू रिजर्व में है। चिली, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। चिली जो है तांबा के मामले में काफ़ी रिस्ट है, तो ध्यान रखिएगा। चिली, ऑस्ट्रेलिया और पेरू ये सबसे ज़्यादा रिजर्व है। चिली, पेरू और चाइना जो है वो प्रोडक्शन में है। चाइना तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा, चिली, पेरू तो है ही। जस्ता, चीनी, पेरू और ऑस्ट्रेलिया। पेरू की राजधानी भी देख लीजिएगा, बोलीविया की भी राजधानी देख लीजिएगा, एक झील भी है वहाँ पे, उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। सारा कुछ मैपिंग में, आप आर के एग्ज़ाम के लिए मैपिंग भी अच्छा कर लीजिएगा। देखिए ये है आपका रिजर्व, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और रसिया। ऑस्ट्रेलिया, चाइना और रसिया रिजर्व में है जस्ता के, जिंक। ठीक, कच्चा तेल में देखिए अमेरिका, सऊदी अरब और रसिया। अमेरिका लीड कर रहा है, क्यों लीड कर रहा है, एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया है, बुक्स वगैरह में भी काफ़ी चर्चा हो रहा है अभी, तो आप देख लीजिएगा गूगल पे। कभी सऊदी अरेबिया और रसिया हुआ करते थे, प्राकृतिक गैस में रसिया वगैरह अभी भी लीड कर रहे हैं, फिर भी अमेरिका अभी लीड कर रहा है। ठीक, प्रोडक्शन में देखिए रिजर्व में कौन है, वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा। ईरान की क्या हालत है, कुवैत की क्या हालत है, क्या रीज़न है, ये सब भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, आईआर में आता है, आएगा भी। हीरा, हीरा में क्या है भाई, डायमंड में रसिया, बोत्सवाना,
और कनाडा। बोत्सवाना में कहाँ पे है, ये भी होमवर्क है, आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। रसिया, बोत्सवाना और कनाडा। और देखिए रसिया, बोत्सवाना और कांगो रिजर्व में है, तो आप इसे हीरा को इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है। सोना, सोना का क्या है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और रसिया। गोल्ड जो है चाइना इस समय आगे जा रहा है। चाइना की काफ़ी फेमस माइन है और ऑस्ट्रेलिया की भी एक फेमस माइन है। ठीक है, गोल्ड के मामले में। तो दोनों का नाम आप याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका रिजर्व में है। मैं बताया ना, ऑस्ट्रेलिया की एक माइन है काफ़ी फेमस है। ठीक, रसिया और दक्षिण अफ्रीका की भी एक माइन है जो कि काफ़ी फेमस है गोल्ड के लिए। आगे देखिए ग्रेफाइट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, चाइना, ब्राज़ील और मडागास्कर, और तुर्की, ब्राज़ील और चाइना। देखिए ग्रेफाइट में तुर्की आगे जा रहा है रिजर्व में। ठीक, तुर्की, ब्राज़ील और चाइना, ग्रेफाइट, चाइना, ब्राज़ील और मडागास्कर। आगे देखते हैं। देखिए सीसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नीज इंपॉर्टेंट है, अब्रक इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चांदी भी इंपॉर्टेंट है, टीन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखते हैं सीसा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और पेरू। देखिए पेरू यहाँ पे आ गया, चाइना जो है मतलब सीसा के मामले में। ठीक है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। मैग्नीज देखिए दक्षिण अफ्रीका, गैबन और चाइना। गैबन कहाँ पे है, मैप देख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, और इसकी राजधानी भी देख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील एक साथ दिया हुआ है। तो मैग्नीज में देखिए रिजर्व दक्षिण अफ्रीका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के पास में है, और प्रोडक्शन में भी दक्षिण अफ्रीका, गैबन और चाइना है। मतलब दक्षिण अफ्रीका और चाइना जो है वो इम्पोर्टेंट है मैग्नीज के लिए। अब देखिए चाइना, फिनलैंड और रसिया, भारत जो है वो माइका सीट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चांदी के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए देखिए अमेरिका, रूस और ईरान। बताया था ना आपको कि अमेरिका लीड कर रहा है अभी, रसिया और जो है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अमेरिका, रूस, ईरान। ठीक है, रूस, ईरान और कतर। चांदी देखिए, चांदी में मैक्सिको, चाइना और पेरू, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस में एक बार फिर से देख लीजिए, अमेरिका, रूस, फोन आ गया था मेरा थोड़ा, अमेरिका, रूस और ईरान। देखिए ईरान यहाँ पे आ गया प्राकृतिक गैस में, और रूस, ईरान और कतर। ठीक है, रसिया देखिए प्राकृतिक गैस के रिजर्व में टॉप पे है, और ईरान भी है, कतर भी है। मैं नाम लिया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन देखिए यहाँ प्रोडक्शन करने लगा है अमेरिका। इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। फिलहाल आप इसे इतना ही याद रखिएगा। चांदी, चांदी में क्या है, मैक्सिको, चीन और पेरू। और ये क्या है रिजर्व में, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और चीन। ठीक है, चीन में क्या है, चीन, इंडोनेशिया और म्यांमार, और इंडोनेशिया, चाइना और म्यांमार रिजर्व में है। इंडोनेशिया, चाइना और म्यांमार रिजर्व में, और चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार प्रोडक्शन में। टीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आप बना लीजिए इसको। ठीक है, पूछता है ये। आगे देखते हैं। प्लेटिनम, प्लेटिनम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रोमाइट भी, यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है। सीमेंट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे, और दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे रिजर्व में भी, प्रोडक्शन में भी। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और भारत। भारत है यहाँ पे, तो थोड़ा आप इसे नोट कीजिएगा, बाकी पूछेगा नहीं, पूछता नहीं है कभी। कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत। अगर आप ज्योग्राफी वगैरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट वगैरह का, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्रोमाइट वगैरह और सीमेंट वगैरह मतलब जो भी है, तो उसे आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में पूछता है, क्योंकि ये सब ज्योग्राफिकल डेटा में आते हैं तो ज़्यादा होता है। बाकी जैसे कि आर ओ पीसीएस या फिर यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में जीएस में पूछता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमाइट में कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और भारत। और यहाँ देखिए यूरेनियम, यूरेनियम में कजाकिस्तान। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। कजाकिस्तान, नामीबिया और कनाडा यूरेनियम के उत्पादन में। कजाकिस्तान, नामीबिया और कनाडा। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा ये रिजर्व में है।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा। सीमेंट में क्या है, चाइना, भारत और वियतनाम। चाइना, भारत और वियतनाम जो है वो सीमेंट के उत्पादन में है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा खनिज उत्पादन में भारत और विश्व का। ये सारा डेटा जो है एक बार आप, एक दो बार, तीन बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा, और अगर आप लिख करके याद करना चाहते हैं, खुद से लिखेंगे तो भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और एक दो बार रिपीट भी करेंगे या फिर कान में लगा कर भी सुन लेंगे, तो दो तीन बार देखेंगे तो लगभग ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो नाम सुना सुना लगेगा तो सही कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए फिर, ये प्रोडक्शन वाले डेटा जो है, प्रोडक्शन रिजर्व वाले डेटा कृषि और खनिज दोनों का ख़त्म हो चुका है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।